नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल के इस कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी खगड़िया के ज़िला अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत जी, जो पहला ऐसा ज़िला अध्यक्ष हैं बीजेपी के खगड़िया की धरती से जिनका पृष्ठभूमि आरएसएस से रहा है। इनके बड़े भाई काशीनाथ जी 1974 के आंदोलन में भी आरएसएस के समर्थन में जेल गए थे, तो इनका बहुत ही लंबा आरएसएस से जुड़ा रहा है, यानी कि पूरा पृष्ठभूमि कहा जाए तो आरएसएस से जुड़ा रहा है। शत्रुघ्न भगत जी को हम अपने न्यूज़ चैनल पर, जेपी न्यूज़ चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शत्रुघ्न भगत जी से पहला प्रश्न मैं पूछता हूं कि फतेह बहादुर सिंह आरजेडी विधायक, जिनका बयान आता है दुर्गा देवी पर कि दुर्गा देवी का कोई अस्तित्व नहीं था, यह काल्पनिक देवी है, कोई देवी नहीं है, इसके बारे में अध्यक्ष जी क्या कहना है आपको? सबसे पहले जेपी न्यूज़ को आप आए, बहुत स्वागत है। कार्यालय में आप उपस्थित हुए हैं। यह स्पष्ट वास्तविक में दर्शाता है राजद के जो भी विधायक होते हैं, यह कहीं न कहीं मुख्य रूप से एक जाति विशेष को खुश करने के लिए हिंदू देवी देवताओं पर कटाक्ष करते हैं। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले कि राजद के ही मंत्री सुरेंद्र यादव जो थे, उन्होंने रामायण पर भी, राम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो जो आदमी, जो दल इस हिंदू को मानता ही नहीं है, वो एक जाति विशेष के लिए काम करता है, वो एक जाति विशेष को खुश करने का प्रयास करता है। वास्तविक में उस आदमी के लिए कोई हिंदू देवी देवता महत्व नहीं है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग इस आस्था से माँ के दरबार में जाकर के, आस्था से जाकर के माँ की पूजा की है, और माँ को कहते हैं कि काल्पनिक, और माँ के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब हुआ अपनी माँ को भी गाली देने का काम करते हैं। तो इनके अस्तित्व को मानना चाहिए, किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आगे है कि जेडीयू के बहुत सारे कार्यकर्ता हाल में ही जेडीयू छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करता है, तो बीजेपी में जब प्रवेश करता है तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे अध्यक्ष जी? यह श्रेय बीजेपी खगड़िया अध्यक्ष को जाता है या बीजेपी की जो विचारधारा है उसको जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि पिछले कुछ महीने पहले 101 जेडीयू कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। और मुख्य रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने तो बिहार के अंदर एक भूचाल आया, और भूचाल ऐसा आया कि सभी दल हिल गए। और यह निश्चित है वास्तविक में कि भारतीय जनता पार्टी का एक विचारधारा ऐसा है जो लोगों को लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर काम करती है, काम कर करके जाना जाती है, विकास के लिए जाना जाती है। आप पूरे देश के अंदर देख लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के और विदेश के अंदर काम करके अपने आप को एक स्थापित करने का काम करते हैं। इसलिए कर करके जो जदयू कार्यकर्ता ने ज्वाइन किया, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष, और वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को लेकर के उन्होंने ज्वाइन किया, और मैं उन्हें बधाई भी देता हूं कि उन्होंने जो ज्वाइन किया, हम लोग उसको सम्मान करते हैं। यानी कि इसका श्रेय आप प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को देते हैं। सम्राट चौधरी जी का जब नाम आता है तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं हरिपुर मंडल के महामंत्री मंटून कुमार जी। चूँकि मंटून कुमार कुशवाहा समाज से भी आते हैं, तो मेरा कहना है कि जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो चूँकि उनका पृष्ठभूमि आरजेडी का रहा, फिर भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो क्या यह बीजेपी वालों ने यह सोचा, कुशवाहा वोट को साधने का प्रयास किया?
सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष जब बने, लगभग 2 साल पहले, 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। और सदस्यता ग्रहण जब किए भारतीय जनता पार्टी का, उनका वास्तविक में विचार आरजेडी में वो थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती थी। तो उन्होंने 2.5-3 साल पहले जब ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जान लीजिए कि कार्यकर्ताओं की पूछ होती है, काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पूछ होती है, काम करने वाले नेताओं की पूछ होती है। वो हवा में उड़ने वाले नेताओं की पूछ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी में माननीय सम्राट जी का जो चेहरा है, जो काम करने की इनकी क्षमता है, उनकी क्षमता के उपयोग के लिए, उनकी जो अपनी विचारधारा है, उनकी विचारधाराओं को बिहार के अंदर सभी जगह पहुंचाने के लिए उनको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बिहार के अंदर स्थापित किया है। यानी कि उनकी टैलेंट, युवाओं का पकड़ जिस प्रकार का है, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। एक आप क्षेत्रीय प्रश्न उठता है कि आप चूँकि खगड़िया जिला के ज़िला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और मुख्य विपक्षी दल के भी खगड़िया में जिला अध्यक्ष आप हैं, तो खगड़िया शहर की हालत जर्जर हो गई है। आपने कभी मुख्य विपक्षी पार्टी का जिला अध्यक्ष होने का कभी कोई आंदोलन नहीं किया है, जबकि शहर में जो है ऐसा माना जाता है कि शहरों में बीजेपी समर्थक वोटर्स ज़्यादा होते हैं। तो क्या कहना है आपका, आंदोलन क्यों नहीं होता है? देखिए, आंदोलन हम लोगों ने इस विषय पर डीएम से भी मुलाकात किया था और डीएम से भी मैंने बात किया था, इसलिए बता दूं आपको। तो डीएम ने भी कहा कि यह बहुत जल्द इस पर हम देख रहे हैं कि कैसे क्यों प्रॉब्लम में है। और मैं एक बात कह दूं कि आपसे पहले भी कई मीडिया में मैंने बयान दिया कि वास्तविक में जो जनप्रतिनिधि हैं, और सांसद हो, विधायक हो, और जो नगर परिषद, यह वास्तविक में कहीं न कहीं दोषी हैं कि शहर का मुख्य सड़क जो स्टेशन रोड और एक कहिए बांध जो अभी आपका बाईपास है, ये दोनों रोड शहर को बचाने का काम करता है। क्योंकि बाईपास होने से शहर से भीड़ की कमी होती है, बड़े बड़े वाहन बाईपास से आएंगे जाएंगे, और ये जो स्टेशन रोड का शहर है, ये शहर का हृदय स्थली है। आज स्थिति यह है कि वास्तविक में जनता परेशान है, सारा व्यवसाय ठप पड़ गया स्टेशन रोड का, और सारे लोग व्यवसाय वर्ग या रो रहे हैं, व्यवसाय नहीं चल रहा है। तो यह निश्चित है कि कहीं न कहीं दोषी सारे जनप्रतिनिधि होते हैं। लेकिन इसमें मैंने सांसद से भी बात किया था, सांसद ने कहा, सांसद के ने पहल किया तो एक टेंडर हुआ, लेकिन टेंडर होने से क्या होगा? टेंडर हुआ और कहता है कि हमारे पास पैसा उपलब्ध नहीं है। जब टेंडर हुआ तो टेंडर में काम होनी चाहिए। कुछ ही दिन पहले दुर्गा पूजा के क्रम में डीएम साहब के यहाँ बैठक हुई थी। डीएम के यहाँ जब बैठक हुई थी, उसमें मामला यह स्टेशन रोड का उठने के बाद डीएम साहब ने कुछ व्यवस्था बनाया कि टुकड़ा गिरा करके थोड़ा सा मरम्मती कर दिया। ये अच्छी बात है, डीएम साहब ने इस पर पहल किया, लेकिन आज तक अगर रोड नहीं बन पा रहा है, यह आंदोलन होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा। आंदोलन का रूप बड़ा होगा, पूरे शहर के लोग आंदोलन को देखेंगे। पहले हम लोग एक बार चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि 2 बाईपास और स्टेशन रोड 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के अंदर बन जाए। नहीं तो हम लोग पहले धरना देंगे, अनशन करेंगे और इसका एक बड़ा रूप आंदोलन देंगे हम। चलिए, आपके नेतृत्व में यह आंदोलन होगा। खगड़िया शहर की दयनीय स्थिति, आंदोलन तो आप करेंगे। क्या आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में खगड़िया शहर की दयनीय स्थिति मुद्दा बन सकता है? देखिए, शहर का लोग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक में यह जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक स्तर पर भी काम करती है
और हमारी सरकार जब बिहार में थी तो आप देखे होंगे कि नगर परिषद के द्वारा भी कई बार इसमें काम किया है, लेकिन नगर परिषद के बिना निगरानी में जो काम हुआ, नगर परिषद के द्वारा काम हुआ, तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके दबाव के कारण नगर परिषद ने यहाँ पर काम किया था, इस रोड में ढलाई हुआ था। लेकिन निगरानी कौन करता? निगरानी तो नगर परिषद करता। निगरानी नहीं होने के कारण रोड में इतनी धांधली हुई, इतनी कमीशन खोरी हुई, जिसके कारण कि 6 महीना भी रोड नहीं चला। करोड़ों रुपया नगर परिषद उसमें लगाया, लेकिन 6 महीना रोड नहीं चला। यह दुर्भाग्यपूर्ण है खगड़िया के लिए। और मैं कहता हूं कि इस पर यह भारतीय जनता पार्टी केंद्र के चुनाव के लिए कोई माने नहीं रखता। यह भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और तमाम हिंदुस्तान की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, उनके नेतृत्व में फिर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। मुद्दा कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में यदि एनडीए गठबंधन से फिर से एक बार महबूब अली कैसर जी को यदि उम्मीदवार बनाया जाता है, तो आप बीजेपी ज़िला अध्यक्ष, आपके लिए कैसा बड़ा सवाल होगा यह? देखिए, अभी तो पहले गठबंधन पहले क्लियर हो, गठबंधन क्लियर हो जाएगा, सीट क्लियर, शेयरिंग क्लियर होगी। जैसा कि हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोग भी खगड़िया में हमारा भी फूल खिले, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़े। और भारतीय जनता पार्टी वास्तविक में जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनके जितने भी सपोर्टर हैं, वह कोई भी कैंडिडेट आता है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करती है। जब गठबंधन क्लियर हो जाएगा, कैंडिडेट क्लियर होगा, हमारे अभी सांसद ठीक है, गठबंधन के सांसद हमारे महबूब अली कैसर जी हैं, लेकिन जब गठबंधन क्लियर होगा तब इस विषय पर मैं बात करूंगा आपसे। अभी तो हम लोग यह जान रहे हैं कि हम लोग, हमारी तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी खगड़िया से चुनाव लड़े लोकसभा, और कमल का फूल खगड़िया खिले। भारतीय जनता पार्टी खगड़िया लोकसभा का चुनाव लड़े, यहाँ पर कमल का फूल खिले। बीजेपी खगड़िया आगामी लोकसभा चुनाव में यदि यह सीट बीजेपी के खाते में जाती है तो उम्मीदवार के रूप में किसे देखना चाहेगी? अब तो उम्मीदवार तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करती है ना। अभी हम इस विषय पर तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो जो उम्मीदवार आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से तन मन और धन के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यह निश्चित है कि जो भी कैंडिडेट आएगा वह स्वागत योग्य होगा। और हम लोग तो वास्तविक में आज तक, चाहे गठबंधन दल के जो नेता कार्य आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और आज 1991 में जब बिमला राय जी चुनाव लड़ी थी तो उस टाइम भी पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खगड़िया जिला के ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया। उसमें 1.5 लाख वोट उस टाइम में बिमला राय जी को आया भी था, जबकि उस टाइम कहा जा रहा था लालू जी का जिन निकलता है। लेकिन जिन के बाद भी उस टाइम कहता था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर, खगड़िया जिला के अंदर कुछ भी नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 लाख वोट लाया उस टाइम। आज भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जिला में काम करती है। तो यह निश्चित है जो भी कैंडिडेट आएगा भारतीय जनता पार्टी का, उनको खगड़िया के जिला के कार्यकर्ता जिताने का काम करेगी और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। कोई भी उम्मीदवार आवे, खगड़िया बीजेपी उसे जिताने की काम करेगी, उसके कंधों में कंधों मिला करके यहाँ पर जीत दिलाने का प्रयास करेगी खगड़िया बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न भगत जी हमारे चैनल पर आए। और तमाम जेपी न्यूज़ के दर्शकों से अपील है कि आपको यदि यह मेरा कंटेंट या सामग्री, आज का इंटरव्यू यदि अच्छा लगा तो आप इसे निश्चित रूप से शेयर करें और यूट्यूब पर JP/News23 पर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।